चलिए देखिए, बहुत अच्छा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं 8th क्लास का। ये अध्याय का नाम है 5 का बी, राइट। संख्याओं का खेल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें संख्याओं का खेल अभी पिछले में पढ़ लिए 5 का बी। अब इसमें ये ज्ञात करना है ना कि साइलेंट कौन सी संख्या किससे कटेबल होगा, यानी किससे डिवाइड होगा। तो इसमें कुछ हमें आपके पास लिखा होगा, देखिएगा। फर्स्ट में दिया गया है इकाई, मतलब समझते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा समझते हैं, मतलब प्रथम। तो यदि इकाई का स्थान पर आपको दिख जाए संख्या कितना ही बड़ा रहे उस समय मैटर नहीं करता, लेकिन इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 या 8 दिख जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यह संख्या किससे कटेगा, 2 से। ये संख्या के इकाई के बड़ा संख्या जब रहेगा, जिसे अगर दे दिया जाए आपके पास संख्या 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, इतना बड़ा संख्या है, तो आपको सिर्फ पूछेगा कि क्या 2 से कटेबल है, हाँ या ना में जवाब देना है। अब हाँ करने के लिए आप डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो डिवाइड ना करते हुए इसे आप याद कर लेंगे तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हाँ 2 से कटेबल है, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है। समझ में आया? 2 दहाई पर है, इकाई पर नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित हो। मतलब कि जैसे आई एग्जांपल हम लिखे कितना, 27 लिखे जी, 27 लिखे 27। आपको पता है कि 3 से कट जाता है। इसके अंकों का योग करिए, क्या करना है, अंकों का योग करना है। अंकों का योग करने का मतलब ना 2 + 7 कितना होगा, 9। क्या 9 3 से कटेगा? जब 9 3 से कट गया ना, मतलब ये अंक कटेगा, अंक कटेगा। समझ आया? मतलब उसका योग करने पर अगर उस संख्या से 3 से कट जाएगा तो आप पूरी संख्या उसे विभाजित हो जाएगी। आया समझ में? याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा, नेक्स्ट समझिएगा। 3 नंबर कह रही है क्या, यदि किसी संख्या में दहाई के अंक के दुगने के साथ इकाई के अंक का योग 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से कटेगा। क्या कह रहा, दहाई के अंक के दुगने के साथ इकाई के अंक का योग, दहाई के अंक जो रहेगा ना उसको दुगना कर दीजिए और इकाई का अंक अगर जोड़ दीजिएगा, अगर दोनों कट गया तो वह संख्या उससे पूर्णतः कट जाएगी। आइए एग्जांपल हम लेते हैं 24। क्या कहा, दहाई के अंक का दुगना। दहाई का अंक कौन है इसमें बताइए, दहाई का 2 है ना, तो इसका कारण दहाई का अंक 2 गुना 2 के 2 कितना होगा, 4 होगा। दहाई का अंक 2 गुना और इकाई के अंक का योग, इकाई का अंक कितना है, 4, कितना है योग करके 8। क्या 8 4 से कटेगा ना, जब 8 कट जा रही है 4 से, फिर पूरे संख्या 4 से कटेगा। समझ में आया? संख्या कितना ही बड़ा रहे, जैसे यहाँ पर संख्या कुछ भी रहे उससे मतलब हमें नहीं, हमें मतलब है 2 संख्या से दहाई का दुगना और इकाई को जोड़ देंगे, अगर 400 कट गया तो वह संख्या कितना बड़ा हो वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। समझ में आ गया? चलिए आगे। नेक्स्ट क्या है जी, 4 नंबर। देखिए बहुत आसान है, इतना आसान है, सबसे आसान है ये। आपको कोई भी कितना बड़ा संख्या हो उसके इकाई के स्थान पर आपको 0 दिख जाए या 5 दिख जाए, 0 दिख जाए या 5 दिख जाए, मतलब वो 5 से विभाजित होगा, मतलब वो 5 से विभाजित होगा। आइए एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत बड़ा संख्या ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 5, 7, 3, 0। इतना ले लिए ना, कितना बड़ा संख्या है। पूछेगा क्या यह 5 से कटती है, अब भाग देके देखेंगे कटेगा नहीं कटेगा। आपको 0 दिख गया मतलब कट जाएगा, ये तो लिख रहा है। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो। इकाई का अंक क्या देखना है, इकाई का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, तो यह संख्या क्या होगा, 5 से कटेबल होगा। तो हमारा
समझ में आ रहा है ना? तो दिक्कत है ना? चलिए कहने जिसे संख्या है इसे कैसे करता, क्या इसमें 0 है मतलब 10 है, 10 5 से करता है ना। अगर 5 यहाँ पर रहेगा ना, ये तो भाई 5 है, 5 से भागा देंगे तो 5 तो एक बार में कट ही जा रहा है। वही बता रही है कि इकाई के अंक पर या तो 0 हो या तो 5 हो, वह 5 से हमेशा कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पहला क्या बताए, फिर से कुछ कर देते हैं। पहला बताए अगर 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 कोई भी संख्या इसमें से इतना में से हो, वह 2 से कट जाएगा। सेकंड बताए कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। थर्ड बताए 4 से विभाजित होता है, 3 2 3 4, 4 से क्या होता है कि दहाई के अंक का दुगना और इकाई का अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट बताए कि अगर इकाई के अंक पर या तो 0 हो या तो 5 हो, दो में से कोई एक हो। अब प्रश्न आता है सर दोनों हो, इकाई पर दोनों रह सकता नहीं ना, कोई एक ना इकाई पर रहेगा, अगर एक तो दहाई हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 0 तो इकाई पर क्या हुआ 5 हुआ, दहाई पर तो इकाई पर 0 हुआ, सॉरी इकाई पर 0 हुआ, दहाई पर 5 हो गया। यहाँ पर क्या कुछ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये था 5 6 7 8 2 4 यही ना 3 नंबर 2 4 एक हम ये संख्या है इतना वाला संख्या लिए राइट, मेरा चेयर पर से कम इतना लिए ना। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है देखिए ये पढ़िएगा लाइन, कह रहा है यदि किसी संख्या में दहाई के अंक के दुगना, दहाई के अंक के दुगना, दहाई का अंक कौन है, इकाई दहाई, दहाई का अंक यही ना जी, दहाई के अंक के क्या करना है दुगना, तो 2 का दुगना करिए कितना आएगा 4, दुगना इकाई के अंक का योग, इकाई के अंक, इकाई का अंक 4 है ना, तो 4 का योग करिए क्या आ जाएगा 8, इकाई के अंक का योग 4 से विभाज्य हो, कितना से 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे कट जाएगा 4 से। इतना बड़ा संख्या है इसे 4 से भागा देंगे तो कितना बड़ा होगा, बिना देखे बिना किए हम देखकर बता देंगे कि 4 से कट जाएगा। तब जब आपको ये नियम याद रहेगा तब आपको देखकर बताना है। अध्याय ये अध्याय नहीं जो पढ़ा है ना, ये बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, जो जनरल तैयारी करते हैं ना उनको भी पढ़ना पड़ता है। ऑप्शन में आता है कि लिखित में से 4 से विभाजित कौन सी संख्या है, अब इतना बड़ा संख्या देगा, चारों का ऑप्शन भागा देंगे नहीं देंगे। अब डायरेक्ट ये नियम को फॉलो करिए और बना के टिक मार के निकल जाना। समझ में आया? आगे चले नेक्स्ट ये तो समझ आ गया होगा 100%। इकाई का अंक अगर 0 हो 5 हो ऑटोमेटिक 5 से कट जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है 5 नंबर करा है यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक अंक है, इनमें से कोई एक अंक है और संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। देखिए इसको समझाते थोड़ा सा, करा 6 से विभाज्य, 6 को फैक्टर करिए मतलब गुणनखंड करिए। क्या हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं? आपके पास ना जाएगा, मेरे पास जाएगा। चलिए अब देखिएगा समझिएगा, थोड़ा नियम बता रहे इसमें क्या, बस ये लंबा लग रहा होगा आपका नंबर लेकिन बहुत ईजी है, बस अब समझिएगा। तब ईजी क्या है आपको ये समझ में आया और ये समझ में आ गया, ये दोनों नियम ना इसमें देखिए लिखा हुआ कि नहीं, क्या ये पूरा अंक यहाँ पर दिखा था? इसके बाद देखिएगा यहाँ के बाद जो लिखा हुआ है ना ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि नहीं, इनके योग 3 से विभाज्य। क्यों लिखा? क्योंकि 6 से विभाजित करना है। देखिए तो 6 का फैक्टर 2 और 3 से, जब 2 और 3 वाला विभाजित हो जाएगा 2 और 3 से तो 6 से नहीं होगा, इसे 12। क्या 12 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, ऑटोमेटिक 6 से कटेगा ना। जब 2 और 3 से कट रहा है मतलब 6 से भी कटेगा। लेकिन अगर हम लेते हैं 15, 3 से कटता है 15, 2 से कटती है मतलब 6 से नहीं कटेगा।
दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। 2 और 3 दोनों से अगर कट गया ना तो 6 से कट जाए। आया समझ में? मतलब 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 और 3। हमें 6 से काटना है, 2 3 से नहीं। हमें 6 से काटने के लिए तो 6 का गुणनखंड होता है 2 और 3। तो 2 और 3 से जब कटेगा तो 6 से ऑटोमेटिक कटेगा। समझाया? इस एग्जांपल लिए ना। अब यहाँ देखिए 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा, दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। आया समझ में? आ रहा है ना? वो जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में देखिए, इसमें कह रहा है हर नंबर में ना कि 6 से विभाज्य होना चाहिए हमें। कितना से? 6। तो 6 से विभाज्य होने वाला चाहिए तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 3 होता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है ना कि 6 से विभाज्य, तो 6 को क्या हम 2 और 3 में तोड़ सकते हैं? 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। तो जो 2 और 3 से कट जाएगा ना वो 6 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। एग्जाम्पल आपको दिया है, जैसे जैसे अब 15 ये हम लेते कितना बाबू? 20 लें, हम 20 लेते हैं, 20 ले लेते हैं। क्या 20 2 से कटता है? कटता है ना? क्या 3 से कटेगा? 6 से नहीं कटेगा। बस आपको ध्यान ही रखना है ना कि 2 और 3 से अगर कट गया मतलब 6 से कट जाएगा। 2 वाला नियम आपको पता है ना जी? इकाई के पर क्या होगा? 0 2 4 6 8 ये रहेगा तो 2 से कटेगा, और सभी अंकों का योग 3 से कट गया मतलब 3 से विभाज्य होगा। समझे? तो दोनों नियम अगर इसमें आएगा ना तो मतलब 6 से कट जाएगा। आगे बढ़े हम? आया समझ में? आ गया ना? नेक्स्ट 6 नंबर क्या कर रहा है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। नहीं समझे? कोई बड़ा सा अंक दिया, उस अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका 2 7 2 2 7 2 और 2 7 2 9 11 5। इतना बड़ा संख्या है। अब इतना बड़ा संख्या है तो क्या ये 9 से कटेगा? ये नहीं कटेगा। हमें तो लग रहा है 7 नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर करते हैं कितना 8, कितना आएगा? 8 15 2 17 अभी नहीं कटेगा। 7 करेंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा। इसी में 10 कट ही जाएगा, 10 कट जाएगा। लेकिन कैसे कट रहा है? या तो ऐसा पकड़ 9 के 27 इसको उलट के लिखते हैं, अभी कट जाएगा। सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, ध्यान दीजिए। देखिए 2 और 7 9 7 9 7 16 16 2 क्या 18 9 से कटती है? इसको आपको भागा ही नहीं देना है। उसका योग अगर 9 से कट रहा है मतलब वो संख्या 9 से कट जाएगी। जोड़ना अर्थात बहुत बड़ी संख्या दिया हुआ, जो भी संख्या आपको ध्यान दीजिएगा मेरी ओर, जो भी संख्या दिया हुआ है ना उस संख्या के अंकों का योग, अंक जो है ना उसका योग करिए। योग करने पर ये अगर 9 से कट जाए तो वह संख्या कट जाएगी। समझ में आया? 9 वाले मतलब ये आपको याद कर लेना है कि जो संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया मतलब वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? 6 हो गया ना? 7 सुना सर क्या दिया? 7 हम पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से सबसे आसानी भी है। मतलब कोई संख्या बहुत बड़ा, उसको 10 से काटना है, इकाई का स्थान पर 10 है, क्या वो 10 से कटेगा? एग्जाम्पल बहुत बड़ी संख्या लेते हैं
क्या ये 10 से कटेगा? यस सर, तो भी लास्ट में 0। ऐसा ही तो कटेगा जब भाग सिखाए ना 10 से देना भाग है 0 से काट तो गए, आप कुछ करना ना है। आया समझ में? मतलब संख्या कितनों भी बड़ा हो उसके इकाई के स्थान पर 0 रहेगा, मतलब वो 10 से कट जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्या कर रहा है जी? यदि किसी संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब नहीं समझ। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल हम लेते हैं इसका। बढ़िया से क्या लेंगे, शेयर करें पहले। एग्जांपल हम ले लेते हैं ध्यान दीजिए। अब कह रहा है अपना, ध्यान दीजिएगा प्रश्न। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो तो 11 से कटेगा। अब देखिए एग्जांपल देखिए विषम क्या होगा। देखिए एक अंक लीजिए, एक अंक को छोड़ दीजिए, एक लीजिए एक को छोड़ दीजिए। देखिए 6 और 9 कितना होगा? 6 और 5 कितना होगा? 11 और 1 इसका और कुछ नहीं लिखा हुआ है क्या? ठीक बना एक और होना चाहिए सर, इसमें और होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, लिखवा देंगे हम। यदि किसी संख्या के अंकों, संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या अंतर 0 हो, विभाज्य हो या अंतर 0 लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ, या अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो। ध्यान दीजिएगा, अंतर 0 मतलब समझे? यहाँ ध्यान लिख रहे आप लोग, सुधारना यहाँ पर लिखिएगा, या अंतर 0 हो या यहाँ पर लास्ट में या अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो। लगा लीजिए, या अंतर 0 हो। ध्यान दीजिएगा, देखिए 11 से विभाज्य वही संख्या होगा जिसके विषम संख्या और सम संख्या के अंकों का अंतर या तो 11 से विभाज्य हो या तो 0 हो, या तो 0। देखिएगा अंतर क्या होगा। देखिए एक अंक छोड़कर, जैसे 1 लिए तो 7 नहीं 5 लेंगे, 5 लिए तो 1 5 नहीं 6 लेंगे, कितना योग आएगा? 12 ना। यहाँ 7 5 12। अब देखिए 12 माइनस 12 क्या आएगा? 0। मतलब 11 से कटेगा। काट के हम देख लें, देखिए और भागा दीजिएगा, 11 से भागा देंगे 6 बच जाएगा ना जी। 5 लिखाएगा तो हो जाएगा कितना? 65 हो जाएगा। 11 5 55 10 बच जाएगा, 105 हो जाएगा। 11 9 99, 105 में से जाकर 99 बच जाएगा 6 पर लिखेंगे 6 तो हो जाएगा 66। 11 छक्का 66 कट गया। क्या? अब एक और लेते हैं संख्या जिसका योग 11 आना चाहिए या 11 का गुणनफल होना चाहिए। नहीं समझ में आया? क्या लीजिए संख्या भी हम लिख देंगे 17 55 6। देखिए ध्यान दीजिएगा, विषम मतलब एक अंक को छोड़कर, तो देखिए ये लिए ना, एक लिए ना तो 5 लीजिए, फिर 6 लिए, एक अंक को छोड़ के लेना हमेशा। तो कितना लेना है यहाँ पर लिए हम लोग? 1 लिए, 5 लिए और 6 लिए, यही ना लिए जी। जोड़ कितना आएगा? 12। अब क्या बच गया हमारे पास? 7 और 5, 7 प्लस 5 कितना आ गया? 12। दोनों का अंतर क्या होगा? अंतर मतलब घटाओ, क्या होगा? क्या लिखा है? या अंतर 0। तो 11 से क्या होगा? 11 से विभाज्य हो गया। अब लेते हैं कि 11 से विभाज्य के लिए और असर बता रहे हैं आप कि उसके अंतर का योग, अंतर के अंकों का
चलिए जब स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य यही ना, तो ये अंक हम लाते तो 0 लाए हम। अब एक और चेक कर लेते ऑप्शन में, इसका बहुत काम की चीज है, ध्यान से पढ़िएगा। एक और हम लेते हैं इसमें एग्जाम्पल में आपके लिए हम 6 6 6 6 3 ये ले लिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसको चेक करना है कि क्या 11 से कट जाएगा, आप भी देखने बोलिएगा सर कट जाएगा 66 से 30। अब हम अपना नियम पर कर लेते हैं, नियम पर कर लें, एक अंक को छोड़कर देखिएगा, 1 6 लिए 2 लिए 3 लिए, अब नहीं लेंगे जी, क्या हो गया 6 + 6 + 3 कितना होगा 15। जोड़िए 6 6 कितना हो गया 15, फिर तो 15 ही हो गया जी, 0 आ गया ना, क्या कट जाएगा 11 से, आपको दिख भी रहा है सामने, यानी अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणांक हो, वो हमेशा क्या होगा 11 से कटेगा। क्या पूरा समझ में आया आपको? ठीक मालूम, क्या ये पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें किसी भी कहीं भी दिक्कत है तो बोलिएगा। देखिए पहला बिना बोर्ड पर हम लिखे बताते हैं, 2 से कटेगा मतलब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इतना अंक होगा तो 2 से कट जाएगा। सेकंड दिया होगा 3 से कटेगा, जिसके अंकों का योग 3 से अगर कट जाएगा तो अंक 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये लिखाए 3 नंबर लिखाए होंगे 4 से कटेगा, उसे बताए होंगे कि अंक में जो संख्या दिया है उसके दहाई के अंक के दुगना लिखा होगा, फोटो में दिख रहे हैं, दहाई के अंक के दुगना और इकाई के अंक का योग अगर 4 से कट जा रही है तो वह संख्या क्या होगा 4 से कट जाएगा। पंखा नहीं बंद करो हमारे, समझ में आ गया? 4 वाला हो गया। 5 से तो आसान बोले हैं, क्या आपको क्या बोले कि कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो वो 5 से कट जाएगा। आपको इकाई पर या तो 0 या तो 5, तो 2 अवसर है, दोनों कटे दोनों। नेक्स्ट क्या था 6 का था ना, नेक्स्ट 6 वाले क्या बोले आपको कि यदि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 या उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह अंक क्या होगा 6 से कट जाएगा। ये आपको सिंपल बताए कि 2 और 3 वाला नियम जिसमें फॉलो कर जाएगा वो 6 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्या है 7 से 6 के बाद 5 6 बोल दिए ना, उसके बाद 5 बोले 6 नहीं बोले, अभी बोल रहे हैं 6 से ना, 6 से ना बोले बाबू कि जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो 2 हो 4 हो। अरे नंबर 5 नहीं पूछ रहे रे बाबा, किससे विभाजित वाला पूछ रहे हैं, 6 से विभाजित बता दिए ना हम। इसके बाद कितना से विभाज्य है नेक्स्ट 5 नंबर में 6 नंबर में कितना से 3 से ना, इसके बाद 9 से है ना जी, 6 के बाद 9 होगा तो 9 से विभाजन आपको बताए थे क्या कि उसके अंकों का योग 9 से कट रहा है मतलब 9 से विभाज्य होगा। 9 से ही नहीं लिखा होगा, अंकों का योग क्या होगा 9 से विभाज्य होगा तो पूर्णतः 9 से कट जाएगा, 9 वाला हो गया। इसके बाद 10 है ना, सबसे सिंपल 10, जिसके इकाई के स्थान पर लड्डू हो मतलब 0 हो मतलब 10 से कट दो। कोई दिक्कत? 11 वाले थोड़ा सा था ध्यान दीजिएगा। 11 में क्या था, यदि कोई संख्या के विषम अंक और सम अंक के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो मतलब वो 11 से कट जाएगा। जब हम एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत? समझ में आया? धन्यवाद, आज के लिए इतना। क्या अब अध्याय स्टार्ट किया हम लोग।